धन्य कुंवारी मरियम का जीवन ईसाई विश्वास का सबसे सुंदर और पवित्र गाथाओं में से एक है। वह एक ऐसी स्त्री है जिनके जीवन में आज्ञाकारिता, विश्वास और समर्पण का दिव्य संगम दिखाई देता है। उनके जीवन की एक अत्यंत भावनात्मक और प्रेरणादायक घटना है उनका मंदिर में समर्पण। यह पर्व, जिसे धन्य कुंवारी मरियम का मंदिर में समर्पण कहा जाता है, हर वर्ष 21 नवंबर को बड़े श्रद्धा और प्रेम से मनाया जाता है। यह घटना मरियम के जीवन के उस क्षण की स्मृति है जब उनकी माता-पिता ने उन्हें छोटी उम्र में ही ईश्वर को समर्पित कर दिया। यह दिन हमें यह स्मरण कराता है कि सच्ची भक्ति वही है जब मनुष्य अपने जीवन का केंद्र ईश्वर को बना लेता है। मरियम का जन्म यहूदिया के एक अत्यंत धार्मिक परिवार में हुआ था। उनके माता-पिता योआकिम और अन्ना श्रद्धालु, न्यायप्रिय और ईश्वर भक्त थे। वे वर्षों तक संतान के लिए प्रार्थना करते रहे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने ईश्वर से वचन लिया कि यदि उन्हें संतान प्राप्त होगी तो वे उसे ईश्वर की सेवा में अर्पित करेंगे। एक दिन स्वर्गदूत ने अन्ना को दर्शन देकर बताया कि उनकी प्रार्थना सुन ली गई है और उन्हें एक ऐसी पुत्र प्राप्त होगी जो ईश्वर की योजना में विशेष भूमिका निभाएगी। उस दिव्य वचन के अनुसार ही मरियम का जन्म हुआ। उनका जन्म स्वयं में एक आशीष था और उन्हें जीवन का हर क्षण ईश्वर की योजना का हिस्सा था। मरियम बचपन से ही अत्यंत शांत, विनम्र और प्रार्थनामय थी। वे अपने माता-पिता की आज्ञाकारिणी थीं और हर कार्य को ईश्वर की स्तुति के भाव से करती थीं। जब वे केवल 3 वर्ष की थीं, तब उनके माता-पिता ने अपना वचन निभाने के लिए उन्हें यरूशलेम के मंदिर में ले जाकर ईश्वर को अर्पित कर दिया। यह वही घटना है जिसे हम मरियम का समर्पण कहते हैं। यद्यपि इस घटना का प्रत्यक्ष उल्लेख बाइबल में नहीं मिलता, परंतु यह परंपरा प्रोटो एवेंजेलियम ऑफ जेम्स नामक प्राचीन ग्रंथ में वर्णित है। उस ग्रंथ के अनुसार पुरोहितों ने मरियम को प्रेम पूर्वक मंदिर में स्वीकार किया और उन्हें धार्मिक शिक्षा और सेवा के कार्यों में लगाया। मंदिर में मरियम का जीवन ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का उदाहरण था। वे अन्य कन्याओं के साथ रहती, भजन गाती, प्रार्थना करती और पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करती। वे हर कार्य श्रद्धा से करती और उनका मन सदैव ईश्वर में लीन रहता। इस अवधि में मरियम के हृदय में वह गहराई और पवित्रता विकसित हुई जिसने उन्हें बाद में ईश्वर की माता बनने के योग्य बनाया। उन्होंने अपने भीतर से ही ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने की आदत विकसित की। यह वही आत्मा थी जिसने बाद में स्वर्गदूत गैब्रियल के संदेश पर उन्हें हाँ कहने की शक्ति दी। वह हाँ जिसने पूरी मानवता के उद्धार का मार्ग खोला। मरियम का समर्पण केवल एक पारिवारिक परंपरा नहीं था, बल्कि ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास और समर्पण का प्रतीक था। जब उनके माता-पिता ने उन्हें मंदिर में अर्पित किया, तब यह केवल उनकी प्रतिज्ञा की पूर्ति नहीं थी, बल्कि यह ईश्वर की योजना के प्रति एक गहरी श्रद्धा का प्रदर्शन था। योआकिम और अन्ना जानते थे कि यह कार्य आसान नहीं है। 3 वर्ष की छोटी बेटी को ईश्वर की सेवा के लिए छोड़ना किसी भी माता-पिता के लिए कठिन होता है, परंतु उन्होंने ईश्वर की इच्छा को सर्वोपरि माना। उनका यह विश्वास आज भी हर माता-पिता के लिए एक आदर्श है। वे अपने बच्चों को केवल सांसारिक सफलता के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की सेवा के लिए भी तैयार करें। मरियम का यह समर्पण
उनके संपूर्ण जीवन की दिशा तय करता है। उन्होंने बाल्यकाल से लेकर अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वही मार्ग अपनाया जो ईश्वर ने उनके लिए निर्धारित किया था। उनका प्रस्तुतिकरण हमें यह सिखाता है कि ईश्वर के प्रति भक्ति केवल पूजा या प्रार्थना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी क्रिया में झलकनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने समय, अपनी प्रतिभा और अपने हृदय को ईश्वर को समर्पित करता है, तब वही सच्चा भक्त बनता है। मरियम ने यही किया। उन्होंने अपने जीवन को ईश्वर की योजना के लिए पूरी तरह खोल दिया और उसी कारण से धन्य कही गईं। इस पर्व का आरंभिक इतिहास 4वीं शताब्दी में यरूशलेम में दिखाई देता है। वहाँ एक विशेष मंदिर था जहाँ मरियम के नाम पर यह पर्व मनाया जाता था। धीरे धीरे यह परंपरा पूर्वी और पश्चिमी कलीसियाओं में फैल गई। 14वीं शताब्दी में पोप सिक्स्टस चतुर्थ ने इसे रोमन पूजा पद्धति में शामिल किया। तब से यह पर्व विश्व भर में श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि मरियम का समर्पण केवल उनके लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए था। मरियम स्वयं एक मंदिर बन गई, वह मंदिर जिसमें ईश्वर ने निवास किया। जब उन्होंने ईश्वर के पुत्र को अपने गर्भ में धारण किया, तब वे नई वाचा का संदूक बन गई। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर विनम्र और विश्वासपूर्ण हृदयों में निवास करता है। इसलिए जब हम उनके प्रस्तुतिकरण का उत्सव मनाते हैं, तो यह केवल एक ऐतिहासिक स्मृति नहीं होती, बल्कि यह हमारे आत्मिक जीवन का आह्वान बन जाता है। मरियम का समर्पण विशेष रूप से बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपने जीवन को ईश्वर को अर्पित किया। यह हमें सिखाता है कि भक्ति और पवित्रता की शुरुआत किसी उम्र से नहीं, बल्कि मन की तत्परता से होती है। युवा पीढ़ी मरियम से यह सीख सकती है कि जीवन की सच्ची सुंदरता बाहरी नहीं, बल्कि पवित्रता और निस्वार्थ सेवा में है। मरियम का समर्पण और उनका बाद का हाँ एक ही आत्मा से उत्पन्न है। जब उन्होंने बचपन में अपने जीवन को ईश्वर को अर्पित किया, तब वे पहले ही अपने हृदय से हाँ कह चुकी थीं। इसलिए जब स्वर्गदूत गैब्रिएल उनके पास आया, तब वह हाँ सहज और स्वाभाविक था। उनका जीवन निरंतर समर्पण की यात्रा था, बचपन से लेकर क्रूस तक। इस पर्व के अवसर पर हम सब यह प्रार्थना करें कि हम भी मरियम की तरह अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर सकें। हे धन्य कुमारी मरियम, जिसने अपने बचपन से ही ईश्वर को अपना जीवन अर्पित किया, हमें भी ऐसा विश्वास, ऐसा प्रेम और ऐसा समर्पण प्रदान करें कि हम अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुसार जी सकें। आमीन।